नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव का रिजल्ट सामने आया है, जहां पर एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। एनडीए ने, आपको बता दें कि 4 सीटों के हुए इस विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटों पर अपना कब्जा किया है, जहां पर एक तरफ एक बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के शिवसेना जो है उसने जीत दर्ज की है। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर बीजेपी और शिवसेना की जो आप कह सकती है गठजोड़ है, जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का ये साथ है, ये पूरी तरीके से बीजेपी को प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर ये जीत काफी कुछ कहती है। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार निरंजन दावखरे ने कोंकण ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव जो है वो जीता है। कोंकण सीट से उन्होंने जीत की है, जहां पर 50,000 से ज्यादा वोट वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ जो है लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी है, जहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठजोड़ है, और यहां से इस सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसे बीजेपी के उम्मीदवार निरंजन दावखरे ने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी देखने के लिए मिली है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र में 26 जून को हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजे 2 जुलाई को आज जारी कर दिए गए हैं। यानी 2 जुलाई यानी आज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें शिवसेना यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे ने मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी कोंकण स्नातक सीट पर विजयी रही। मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 26 जून को मतदान हुआ था, जिसमें 1,83,297 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें से 1,32,071 लोगों के मत वैध पाए गए थे। नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार किशोर दरांडे ने जीत हासिल की। पिछले 24 घंटे के वोटों की गिनती चल रही थी। पहली वरीयता का कोटा पूरा होने के बाद आज सुबह से दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती शुरू हुई। प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती में किशोर दरांडे आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार विवेक कोले रहे। ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार विवेक कोले और किशोर दरांडे के बीच रस्साकसी चल रही है, लेकिन आखिरकार किशोर दरांडे की जीत हुई। वही नासिक शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र में ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा, जहां पर अगर आप देखेंगे शिंदे गुट के किशोर दरांडे ने जीता, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो है उम्मीदवार जो थे निरंजन दावखरे, उन्होंने कोंकण जो है ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में जो है आपको बता दें कि उन्होंने सीट से, कोंकण की सीट से जो है जीत दर्ज की, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस जीत के बाद उन्हें लगातार जो है बधाई मिल रही है, उन्हें फ्लावर का बुके भी दिया गया, लोग उन्हें काफी ज्यादा बधाई भी दे रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है उन्हें बधाई दी गई। जो है लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए कि इस तरीके से एक बड़ा जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नासिक शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा। विधान परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के किशोर दरांडे ने जीत हासिल की। दरांडे ने ठाकरे गुट के संदीप गुलवे को हराया और नासिक शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र में कुल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव जीतने के बाद किशोर दरांडे ने कहा कि मैंने शिक्षकों के लिए काम किया, इसलिए मेरे सामने किसी की भी चुनौती नहीं दी थी, जिसके कारण मेरी जीत हुई। मैं इस जीत का श्रेय शिक्षकों को दूंगा। जानकारी के अनुसार नासिक सीट पर देर रात तक मतगणना जारी रही। तीसरे राउंड तक दरांडे 26,475 मतों से आगे चल रहे थे। निर्दलीय विवेक कोले को 17,372 वोट मिले। वहीं ठाकरे गुट के संदीप गुलवे को 16,280 वोट मिले। कुल मतदान में से 63,051 वोट वैध पाए गए, जबकि 1,702 वोट अवैध पाए गए। जीत के लिए 31,000 वोट चाहिए थी और मतगणना के दौरान कुछ 5 वोट अवैध पाए गए। इसमें निफाड और येवला के एक मतपत्र मिला, जबकि चोपड़ा तहसील के 3 मतपत्र मिले। इस पर ठाकरे गुट ने आपत्ति जताई और कार्रवाई करने की मांग भी की। इसके कुछ देर बाद मतगणना को रोक दिया गया था। हालांकि इसे दोबारा शुरू किया गया था और मंगलवार सुबह नतीजे घोषित किए गए, यानी आज सुबह जो है नतीजे घोषित किए गए। इसमें करीब 9,000 से अधिक मतों से शिंदे गुट के किशोर दरांडे विजयी हुए।
जीत के बाद दराडे ने अपना जीत का श्रेय शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षकों के लिए काम किया, इसलिए मेरे सामने किसी की भी चुनौती नहीं थी, जिसके कारण मेरी जीत हुई। मैं इस जीत का श्रेय शिक्षकों को दूंगा। 4 में से 2 सीटों पर ठाकरे गुट विजयी रही। बता दें आपको, महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र में से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने कोड़कर स्नातक सीट पर विजयी रही और शिवसेना शिंदे गुट ने नासिक शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। 26 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज जो है जारी किए गए हैं और इन नतीजे के जारी होते ही कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए में जो है खुशी की लहर है कि उन्होंने एक बड़ी जीत जो है दर्ज की है और इस जीत का श्रेय भी लगातार दिया जा रहा है। बता दें आपको कि इस जीत के बाद कई तरह की अटकलें, कई तरह की बातें जो है कही जा रही थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और इस तरीके की जीत को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो लोग जो है प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आए, क्योंकि लोग बधाई दे रहे हैं, किशोर दराडे को भी बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो है बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है और ये अपने आप में शिवसेना के लिए जो है बड़ी बढ़त है। एमवीए जो है वो कहीं ना कहीं बयान दे रही थी, चीज़ें कह रही थी कि हम जो है किस तरीके से सिचुएशन करेंगे, किस तरीके से जो है जनता जवाब देगी, ये हार जाएंगे, इन्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके द्वारा बोला जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। ऐसा कुछ भी अगर आप देखेंगे कि कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने तो किशोर दराडे को उनकी जीत के बाद फ़ोन भी किया और फ़ोन करके उन्हें बधाई भी दी। जो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किशोर दराडे की जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें जो है बधाई दी। यही नहीं, लगातार बीजेपी के जो नेता, शिवसेना गुट के जो नेता हैं, वो सभी लगातार फ़ोन करके अपने अपने तरीके से उन्हें बधाई दे रही हैं, बुके जो है पेश कर रही हैं और इस जीत को बड़ी तौर पर देखा जा रहा है कि उन्होंने जो है बाजी मारी है और इस जीत के लिए कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, होने वाले चुनाव पर इस जीत का असर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से जारी है। जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली थी, जहां पर अचानक से महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार 2.5 सालों के अंदर जो है गिर गई और इसके बाद सभी जो उद्धव गुट के सांसद थे, जो एमवीए के सांसद थे, वो कहीं ना कहीं अब उस गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। एकनाथ शिंदे खुद शिवसेना के पार्ट थे, लेकिन उन्होंने फिर शिवसेना को तोड़ दिया और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जो है वो बने और इसके बाद बड़ी फूट हो गई थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बयानबाजी चलती रहती है कि जनता आपको दिखाएगी तो जनता आपको सबक सिखाएगी, अब इन दोनों खींचतान के बीच में ये बड़ी जीत उनके द्वारा दर्ज कर ली गई है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये छोटी छोटी जीत बड़ी जीत की तरफ लेकर जा रही है। जिस तरीके से भारी मतों से जीत हो रही है, कहीं 50,000, कहीं 10,000 वोट, 9,000 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ऐसे में ये काफ़ी बड़ी बात है कि यहाँ पर इस तरीके से इतने उम्मीदवार होने के बाद भी बीजेपी और खासकर जो ये दोनों साथ में है, यानी शिवसेना और बीजेपी, जो एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए मजबूती के साथ महाराष्ट्र में लगातार बनी हुई है। कितने सारे कार्ड्स खेले गए, विक्टिम कार्ड खेले गए, हमारे साथ गलत हुआ, इमोशनल कार्ड भी खेले गए, जनता जवाब देगी, ये सारी बातें कही गई। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो अगर आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनडीए की पकड़ मजबूत है और यही कारण है कि इस मजबूती के साथ हर छोटे मोटे चुनाव, हर बड़े चुनाव के लिए वो तैयारी कर रही है और लगातार जीत दर्ज करते हुए विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।